अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा और आज की सबसे बड़ी खबर पर लेटेस्ट अपडेट आपके सामने, क्योंकि रूस में यूक्रेन के हमले से जुड़ी ये बहुत बड़ी खबर है और यूक्रेन के अधिकारी का बड़ा बयान। हमले से पहले अमेरिका को जानकारी दी, ट्रंप ने यूक्रेन को हमले की अनुमति दी। आपको बता दें आज की ये बड़ी खबर है जहां रूस पर यूक्रेन ने सबसे बड़े हमले को अंजाम दिया। 4 एयरबेस और एक न्यूक्लियर नेवल बेस पर ड्रोन दागे। रूस के 40 परमाणु बॉम्बर जलकर खाक हुए। लेकिन इस वक्त एक सबसे बड़ी खबर है और ये यूक्रेन के अधिकारी का बड़ा बयान है जहां हमले से पहले अमेरिका को जानकारी दी, ट्रंप ने यूक्रेन को हमले की अनुमति दी है। तो इस वक्त आपको बता दें ये एक और सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है जहां टाइमिंग इंपॉर्टेंट है। कल युद्ध विराम पर इस्तांबुल में चर्चा होने वाली है, उससे पहले आज एक बड़े हमले को अंजाम दिया गया है। लेकिन इस वक्त ये सबसे बड़ी खबर है जहां हमले से पहले अमेरिका को जानकारी दी और यूक्रेन के बड़े अधिकारी का क्या बड़ा बयान सामने आया है। इस बारे में और जानकारी के साथ मेरे सहयोगी मनीष झा इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं और मेरे सहयोगी निशांत चतुर्वेदी भी इस वक्त हमारे साथ है। मनीष, सबसे पहले बड़ा अपडेट, बयान आखिर यूक्रेन के अधिकारी का क्या है, क्योंकि इस बयान के तहत ये सबसे बड़ी खबर कि क्या डोनाल्ड ट्रंप इस पूरे हमले के बारे में वाकिफ थे। देखिए, एक बात तो तय है कि यूक्रेन के तरफ से वरिष्ठ अधिकारी जिस तरह का दावा कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को इसके बारे में जानकारी दी गई थी और वहां से हरी झंडी मिली है, मायने इसलिए खास है क्योंकि कल रूस और यूक्रेन के बीच बातचीत होने वाली है दूसरे दौर की। उससे ठीक पहले यूक्रेन की तरफ से अब तक का सबसे भीषण हमला आप कह सकते हैं रूसी टेरिटरी में किया गया, जहां पर कि उनके एयरबेस को निशाना बनाया गया, उनके न्यूक्लियर नेवल बेस को निशाना बनाया गया और एक दो नहीं बल्कि 40 TU-95 बॉम्बर को खत्म करने की बात की गई। तो इसका मतलब है, और दूसरा जिस स्केल का हमला हुआ है ये वैसे भी अमेरिका या नाटो के तरफ से टेक्निकल और इंटेलिजेंस और दूसरे सपोर्ट के बगैर हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब है कि अमेरिका की मंजूरी के बाद, डोनाल्ड ट्रंप की मंजूरी के बाद ये हमला हुआ और उसमें रूस को इतना बड़ा नुकसान पहुंचा। अगर आप देखें तो बीते 3 साल में यूक्रेन की तरफ से रूस के भीतर इतना बड़ा हमला नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में यूक्रेन ने इतनी बेहतरीन ढंग से सटीक निशाना के साथ ये हमला किया है, तो साफ तौर पर लग रहा है कि अब रूस और यूक्रेन का युद्ध एक नए दौर में गुजरने वाला है और जहां पर कि अब शायद पुतिन भी ट्रंप को लेकर शक की निगाह से देखेंगे कि पुतिन भी ट्रंप को सख्त निगाह से देखेंगे। इस बात का मतलब क्या निकलकर सामने आ सकता है निशांत, क्योंकि ट्रंप ने अगर यूक्रेन को इस हमले की अनुमति दी है तो जाहिर सी बात है अब रूस भी बड़े स्तर पर पलटवार करेगा। सुरभि, यहाँ पर 3 चीजें हैं जो समझने वाली हैं। नंबर 1, एक्सियोस के हवाले से खबर आई है। एक्सियोस ने इस खबर को ब्रेक किया है और उस खबर में लिखा है कि यूक्रेन ने अमेरिका को, डोनाल्ड ट्रंप को नोटिफाई किया था। एक यूक्रेनियन ऑफिशियल के हवाले से खबर आई है। नंबर 1, यानी डोनाल्ड ट्रंप को बताया था कि वो ऐसा हमला करेंगे। इसमें दूसरी इंफॉर्मेशन क्या है उस आर्टिकल में अगर आप ध्यान से पढ़ें तो दूसरी इंफॉर्मेशन ये है कि इस हमले को 1 साल से प्लान किया जा रहा था। यानी कि ये जो हमला है 1 साल से प्लान किया जा रहा था और यूक्रेन की सिक्योरिटी सर्विसेज ने इसको एग्जीक्यूट किया। यानी कि ये पुतिन का एक बहुत बड़ा इंटेल फेलियर है। मैं आपको फिर से बोलूंगा, हमें लोकेशन ध्यान रखनी चाहिए। स्वीडन के नजदीक एक हमला हुआ है, सर्बिया में हमला हुआ है, वहां तक यूक्रेन की पहुंच नहीं है, इनसाइडर्स इन्वॉल्व हैं, ये साफ दिखाई दे रहा है। पुतिन डोनाल्ड ट्रंप के बारे में बाद में सोचेंगे, लेकिन सबसे पहले उनका जो इंटेल फेलियर है, हम बात कर रहे हैं KGB की, हम बात कर रहे हैं अब रशिया की FSB की, वो फेलियर है। तीसरी चीज जो आपने डोनाल्ड ट्रंप की बात की, डोनाल्ड ट्रंप के लिहाज से इस चीज को मत भूलिए कि आज से 4 या 5 दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर की जब बातें नहीं हो पानी थी तो क्या थ्रेट दिया था। उन्होंने कहा था कि पुतिन विल सून नो व्हाट इज गोइंग टू कम। आपको याद होगा ये बात। सो प्रोबेबली दिस इज व्हाट ही वाज हिंटिंग एट। ये बार्गेनिंग टैक्टिक्स नहीं हो सकती कल की बैठक से पहले। दे आर डीलिंग विद पुतिन। नंबर 1, पुतिन के साथ बार्गेनिंग नहीं चलती है। आज की रात और कल मुझे लगता है कि कुछ बड़ा होने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप ने जो किया सो किया, जेलेंस्की ने जो किया सो किया। इंटरेस्टिंगली, अगर ये खबर कंफर्म होती है रशिया के एंड से कि डोनाल्ड ट्रंप को नोटिफाई किया गया था इस अटैक से पहले, तो इसका मतलब है आप एक बहुत बड़ी फॉल्ट लाइन देखने वाले हैं अमेरिका और रशिया के रिलेशंस में ट्रंप के आने के बाद, जो अभी तक सिर्फ बाइडेन तक सीमित थी,
अब वो पुतिन और ट्रम्प के बीच में फॉल्ट लाइंस दिखेंगी, यानी वी आर गोइंग टू अ डेड एंड। दिस वॉर इज नॉट स्टॉपिंग, बल्कि ये शायद और लीथल हो सकता है आने वाले कुछ घंटों में। बिल्कुल निशांत, शुक्रिया, और मनीष शुक्रिया फिलहाल इस डिटेल इंफॉर्मेशन के लिए। लेकिन इस बीच ये साफ है कि किस तरीके से रूस पर सबसे बड़ा आक्रमण हुआ है और पुतिन के 40 बॉम्बर ध्वस्त, यही आज की ये सबसे बड़ी खबर है। और इसमें ये साफ है कि किस तरीके से इस पूरे ऑपरेशन को लेकर अब बड़ी खबर आ रही है, क्योंकि रूस पर ये सबसे बड़ा आक्रमण, पुतिन के 40 बॉम्बर ध्वस्त। और रूस के खिलाफ यूक्रेन के ऑपरेशन वेब के बारे में एक बड़ी खबर, क्योंकि रूस के बेलाया और ओलेनिया एयरबेस पर हमला हुआ और हमले के बाद एयरबेस पर धुएं का गुबार। एक तस्वीर अब आपके सामने, जहां देखिए किस तरीके से इस ऑपरेशन वेब के बाद जिन एयरबेस को टारगेट किया गया है उनकी तस्वीरें भी सामने हैं। ओलेनिया एयरबेस के साथ साथ बेलाया एयरबेस की वो तस्वीर जहां हमले के बाद एयरबेस पर धुएं का ये गुबार। और रूस पर हमले के बाद यूक्रेन का दावा, एक और अगली बड़ी खबर, जहां रूस पर फाइबर ऑप्टिक ड्रोन से अटैक और रूस के 40 से ज्यादा बॉम्बर तबाह। यूक्रेन ने यह दावा कर दिया है कि किस तरीके से अब इस हमले को अंजाम दिया गया, जहां रूस पर फाइटर ऑप्टिक ड्रोन से अटैक हुआ और 40 से ज्यादा बॉम्बर तबाह कर दिए गए। और रूस के बेलाया एयरबेस पर भारी नुकसान। एक और तस्वीर अब आपके सामने होगी, जहां एयरबेस से अभी भी धुएं का गुबार उठ रहा है और बेस पर मौजूद 2 Tu-160 बॉम्बर तबाह, Tu-95 बॉम्बर को भी नुकसान की खबर। ओलेनिया एयरबेस का नया वीडियो अब आपके सामने, क्योंकि इसी वीडियो में रूस के बॉम्बर जलते नजर आ रहे हैं। 4 रूसी बॉम्बर्स में जबरदस्त लगी आग की वो तस्वीर अब आपके सामने, जहां देखिए किस तरीके से यूक्रेन ने स्ट्रैटेजिकल इंपॉर्टेंस रखते हुए इन एयरबेस को टारगेट किया है। और ये ओलेनिया एयरबेस की नई तस्वीर सामने आई है। रूस में यूक्रेन ने एयरबेस को टारगेट करते हुए हमलों को अंजाम दिया है। और अब ये वो तस्वीर जहां रूस के बॉम्बर जलते नजर आ रहे हैं। 4 रूसी बॉम्बर्स में जबरदस्त आग लगी। और रूस में अटैक पर बहुत बड़ी खबर है, जहां रूस के सेवरोमोर्स्क नेवल बेस पर हमला हुआ है और रूस की परमाणु सबमरीन वहां पर हमला। यह एक और इंपॉर्टेंट लोकेशन है। टाइमिंग तो इंपॉर्टेंट है, जिसका जिक्र अपने सहयोगियों के साथ थोड़ी देर पहले कर रहे थे। कल होने वाली बातचीत से पहले इस बड़े हमले को अंजाम दिया गया, लेकिन रूस में अटैक पर एक और ये बड़ी खबर है, और ये वो नेवल बेस है जहां रूस की परमाणु सबमरीन वहीं पर हमला। रूस के एक और एयरबेस पर अटैक की खबर, मॉस्को के वोस्क्रेंस्क एयरफील्ड पर अटैक। वोस्क्रेंस्क एयरफील्ड में आग और धुएं का गुबार, यह तस्वीर अब सामने आई है। हमले में रूस के Tu-95 बॉम्बर तबाह, Tu-22 M3 लॉन्ग रेंज बॉम्बर भी तबाह हुए हैं। A-50 एयरबोर्न रडार एयरक्राफ्ट भी तबाह, 40 से ज्यादा विमान तबाह होने की खबर। इस बीच एक और बड़ी खबर यह कि ड्रोन को एक ट्रक से एक्टिव किया गया। रूस के बॉम्बर को निशाना बनाया गया। रूस के बॉर्डर के पास खड़े ट्रक से अटैक हुए। रूस के अमूर इलाके में यूक्रेनी ट्रक तबाह। एक और बड़ी खबर है, रूस ने ड्रोन लेकर जा रहे ट्रक को उड़ा दिया है। 4 ट्रकों से यूक्रेन ने ड्रोन अटैक किया है। 2 ट्रकों को रूसी सेना ने तबाह कर दिया। ये देखिए तस्वीर, बॉर्डर एरिया के नजदीक वो ट्रक जिनके जरिए ड्रोन अटैक हुए। 2 ट्रकों को रूसी सेना ने तबाह किया। ये तस्वीर सामने आई है। हालांकि 4 ट्रकों से यूक्रेन ने ड्रोन अटैक किए हैं और रूस ने ड्रोन लेकर जा रहे ट्रक को ही उड़ा दिया। इवानोवो और दागिलोवो में भी अटैक। एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बाबोवना और सेवरोमोर्स्क में भी अटैक हुआ है। मरमंस्क इलाके में ड्रोन अटैक को लेकर खबर है। तो फिलहाल ये वो तस्वीर अब सामने है, जहां यूक्रेन ने इवानोव में भी हमलों को अंजाम दिया है और एक के बाद एक देखिए किस तरीके से ऐसी लोकेशन पर टारगेट करते हुए ड्रोन अटैक किया, हैंगर एरिया। और इसी
बेस पर अटैक के बाद दूर से ली गई वो तस्वीर भी सामने आई है। ये डियागिलेवो एयरबेस की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। एक और ऐसा एयरबेस जिसे टारगेट करते हुए कैसे उड़ा दिया गया। बड़े हमलों का दावा यूक्रेन की तरफ से किया गया और तस्वीरें सामने रखते हुए तस्वीरों के साथ ये बता दिया कि कैसे रूस के अलग अलग एयरबेस को यूक्रेन ने बड़े हमले में तबाह कर दिया है। एक और एयरबेस जिसको हमले के बाद कैसे उड़ा दिया गया, उसके बाद की वो तस्वीर सामने आई है। काले धुएं का ये गुबार दूर दूर तक नजर आ रहा था। हालांकि रूस में यूक्रेन ने जिस तरीके से हमलों को अंजाम दिया है उसकी एक एक तस्वीर सामने रखते हुए ये बड़ा बयान और बड़ा दावा कि कैसे एक के बाद एक 4 एयरबेस को उसने टारगेट किया है। एक साथ 4 तस्वीरें उन्हें एयरबेस की जिसे यूक्रेन ने हमले में ध्वस्त किया और ये एक और ऐसा बड़ा हमला, हालांकि ये 3 साल में यूक्रेन का रूस पर सबसे बड़ा ड्रोन हमला है, क्योंकि रूस के 4 एयरबेस पर जिस तरीके से अटैक हुआ उसी की तस्वीर आपके सामने है। ओलेनिया, बेलाया, डियागिलेवो और साथ ही इवानोवा एयरबेस पर अटैक की एक साथ 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि दावा ये कि इस हमले में Tu-95 बॉम्बर्स को नुकसान पहुंचाया गया है। दावा ये कि Tu-22 M3 लॉन्ग रेंज बॉम्बर को तबाह कर दिया गया है। Еще взорвалось только что. И взрывается вон, там. अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH